हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग मैं इस अमावस्या की एनर्जी पर लूँगी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट है, प्लानिटरी शिफ्ट है, बहुत सारे प्लैनेट का अलाइनमेंट है, तो आपकी लाइफ की भी प्लानिटरी पार्ट पर इम्पैक्ट होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो मैं आज बहुत सारी एनर्जीज उठाऊंगी और आपके लाइफ के ओवरऑल पार्ट पे देखने की कोशिश करूंगी कि कहाँ कहाँ एनर्जी की कैसी कैसी सिचुएशन रहने वाली है। मगर साथ में ये भी कह दूं, जितनी भी लोगों की बेयरिंग है, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में 7:30 शुरू हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ का शुरू हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग ये जानते हैं कि उनकी लाइफ में ढैया की शुरुआत हो रही है। तो जिनकी भी लाइफ में ढैया की शुरुआत फिर से हो रही है, क्योंकि एक लंबे टाइम से 7:30 से वो गुजर चुके हैं और बहुत सारी बेयरिंग रह चुकी है, तो अब आपको ये फिर से शनिदेव की आ रही ढैया आपको नुकसानदेह नहीं पहुंचाने वाली, नुकसान नहीं करेगी, बस आपकी टेस्टिंग करेगी कि आपकी जो लर्निंग हुई है उस लर्निंग पर आपके एक्शंस कैसे चल रहे हैं। तो आप अपने एक्शंस लेते रहें। मैसेज उस पार्ट पे ये है, ये अमावस्या की ही मैसेज है, डिवाइन की ही मैसेज है। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? एक्शन आपके हैं, वक्त आपका है, काम आपका है, पंख आपके हैं और आसमान डिवाइन का। तो उड़ान आपको लेना है। आपको किसी से किसी भी काम के लिए परमिशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो कुछ लोग परमिशन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के सहयोग का वेट कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है स्टॉप। सहयोग का वेट नहीं करें, आपका सहयोग सिर्फ डिवाइन करेगी और आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस आसमान में आप उड़ान लेने वाले हैं वो किसी और की नहीं, डिवाइन की है। ठीक है, तो आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है एक्शन लो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन ये जो अमावस्या की एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है, और उससे मेरे व्यूअर्स की लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, फिनांस, सोशल, इमोशनल पार्ट पे कैसे कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं। मैं अलग अलग डेक का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ओवरऑल आपके लव रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ से ही रिलेटेड एनर्जीज निकल कर आएंगी। तो पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए, न्यू मून की एनर्जी है, तो इमोशनल चीज़ें जिन्होंने अपने आप में ऑलरेडी लंबे टाइम से काम करके अपने इमोशंस को बैलेंस किया है, वो बैलेंसिंग की एनर्जी में रहेंगे, वो बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होंगे। बट जिन्होंने ये काम नहीं किया है और जिनका काम ये अधूरा है, उनकी पार्ट में इमोशनल पार्ट अप डाउन हो सकते हैं। तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लें। मैं बार बार कहती हूँ, आप थोड़ा लंबा टाइम काम करेंगे अपने इमोशन पर, तो आपके इमोशनल डिसबैलेंस बैलेंस होते जाएंगे और फिर ये प्लानेटरी शिफ्ट भी ज़्यादा असर नहीं करते। तो आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन की जब गाइडेंस आपको दी जा रही है तो आप उसको उसी तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, न्यू आइडियाज़। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, चलो ठीक है। मैंने अभी कंटिन्यूस जो एनर्जीज आ रही हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, इसमें भी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। फिर बताती हूँ, फिर मैं वही बात कोट कर रही हूँ, जिन्होंने कंटिन्यूस काम किया है लंबे टाइम से, वो अपने न्यू आइडिया को न्यू बिगनिंग पार्ट में, अपने न्यू लाइफ के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट इमोशनल भी हो सकता है, फिनेंशियल भी हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि ये न्यू प्लान जो है आपका, चाहे इमोशन हो या किसी भी पार्ट में हो, उसमें आपको कोई भी रेजिस्टेंस पावर की एंट्री नहीं देनी है और आप नहीं देंगे। अभी तक जिन चीज़ों से आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, डाउनलोड्स भी यही था कि पंख आपके हैं और आसमान डिवाइन का, तो उड़ान भरिए। तो ये बिल्कुल सही, वही उसी चीज़ से निकल करके ये रीडिंग आ रही है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। गो विथ फ्लो, आसमान की ऊंचाइयां पकड़ो और ये ऊंचाइयां ही आपको ब्रेक थ्रू की एनर्जी देंगी। किसकी लाइफ से ये रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। प्लीज़ फ्रेंड, ईमानदारी से बताएं। आई एम डैम श्योर दिस थिंग इज़ वर्किंग नाउ। ओके,
आपको देखो आपकी जो एबिलिटी है उसको, मैंने कहा ना, शैडो लोगों ने भी किया और आपने भी किया। एक्चुअली आपने हमेशा अपनी अपनी एबिलिटी के लिए लोगों से प्रूफ मांगा, विच वाज रॉन्ग। आप क्या हैं इसका प्रूफ कोई और आपको नहीं देगा। आप क्या हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका प्रूफ आपको कोई और नहीं देगा। यू आर सेल्फ सफिशिएंट, कि आप इसको खुद से ही प्रूफ कर सकें कि आप क्या हैं, राइट। कोई और इसमें आपको कोई प्रूफ नहीं देगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों, सो थोड़े थोड़े मैं कार्ड शिफ्ट कर दे रही हूँ। ओके, आपको किसी से भी कोई वो ना स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक स्टैम्प कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, ये जो न्यू एनर्जी शुरू हो रही है, ये गुड न्यूज़ की एनर्जी है। ये मैंने पहले भी कहा है कि जब ये एनर्जी शिफ्ट होने लगती हैं तो पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर देती हैं और चीज़ें बतानी शुरू कर देती हैं। और ये तो न्यू मून कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ठीक है। इसलिए भी इसकी एनर्जी की शिफ्टिंग आपको 15 दिन पहले से ही समझ में आनी शुरू हो गई होगी। आपको कहा जा रहा है कि गुड न्यूज़ से रिलेटेड हैं, गुड वर्क से रिलेटेड हैं, गुड एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो जो भी आपके कुछ पार्ट में लीगल मैटर्स जिनके फंसे हुए थे, उनके भी लीगल मैटर्स में ये काम हो जाने वाली एनर्जी है। और आपको कहा जा रहा है कि आप गो विथ फ्लो चलें, गो विथ फ्लो चलें। यूनिवर्स की जो एनर्जी आपको दी जा रही है, टेक इट एंड गो अहेड। कुछ लोग देखो, आप लोग रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो चीज़ों को, ऐसा नहीं वैसा हो गया तो, वैसा नहीं वैसा हो गया तो, ये सोचना आपका काम नहीं है। डिवाइन ये करे, ये सोचना आपका काम नहीं है। इसलिए आप इसमें अपने आप की एनर्जी को जाया ना करें। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको क्लोजर करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू क्लोज इट। ओके, यू हैव टू क्लोज इट। मुझे इस पार्ट पे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए रोका जा रहा है। आई विल डू इट इन द नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट डे रीडिंग। इट माइट बी आज वो नहीं बताने के लिए बोला जा रहा है, विल सी टुमारो। ओके, डिवाइन का कहना है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन था टुवर्ड्स योर गोल, वो गोल अब कॉन्क्रीट रूम में फ्लोर में आने वाले हैं। शायद ये एनर्जीज पहले भी आई हैं, एनर्जीज की रिपीटिशन हो रही हैं। और जो भी लीगल मैटर आपके फंसे हुए थे वो आगे बढ़ेंगे। जिनके भी लीगल मैटर आगे बढ़े हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और एक ब्रेक थ्रू आ रहा है और यहाँ से एक अलग मेंटल क्लियरिटी होगी। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह की मेंटल क्लियरिटी मैडम, ऑलरेडी तो बहुत सारी चीज़ों की मेंटल क्लियरिटी हो गई है। ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ उलझा रहता है, अभी भी कुछ है आपके लाइफ में जो उलझा हुआ है, उस चीज़ की मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और वो जब मेंटल क्लियरिटी मिलेगी तो थोड़ी जो गांठ बची हुई है ना वो भी खुलेगी। तो आप उसकी तैयारी कर लें। ये आपके एक सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत ही केयरिंग है आपके टूवर्ड्स। आप उस फेमिनाइन एनर्जी का टेक केयर ज़रूर करें, थैंकफुल रहें उस फेमिनाइन एनर्जी के टूवर्ड्स। और एक चीज़ की कंपेशनेट रहने की कोशिश के लिए कहा जा रहा है। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसको अपने कंपैशन के साथ करें और रेगुलर बेसिस पर करें। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है, ये काम शुरू तो करते हैं फिर स्लो डाउन, फिर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं। आपको कहा जा रहा है नहीं, यू हैव टू डू दैट वन इन द रेगुलर बेसिस। और एक चीज़ जो आपने फेस की है, हार्डशिप, वो नेगेटिविटी की वजह से आपने फेस की है, पहले मैंने बताया है। अब जो सर्कमस्टांसेज आ रहे हैं और आपने जहाँ से वॉक अवे किया है उसको वैसे ही जारी रखना है। कुछ लोगों को रिटर्न बैक करने की कोशिश की जा रही है हैप्पी फैमिली की एनर्जी देकर। एक चीज़ आप याद रखो, ओके, माइंड का ऑपरेशन होता है, मेंटालिटी का ऑपरेशन नहीं होता है। आप किसी के मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते, किसी की फितरत नहीं बदल सकते। फितरत जिसकी जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये भ्रम का चादर अपने ऊपर नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। और जब एनर्जी थोड़ी हेवी लगे तो यू कैन टेक सॉल्ट वाटर बाथ, बिकॉज ऑलरेडी न्यू मून की एनर्जी है और आपको रिचुअल्स मैं पहले बता चुकी हूँ। यू कैन फॉलो दैट रिचुअल्स, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाइए, वो आपकी नेगेटिविटी को पुल कर लेगी। और आप बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं तो टेक 5 क्लोव्स इन योर हैंड, लौंग 5 लौंग अपने हाथ में लें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके उसको बर्न कर दें कपूर के साथ।
और उसकी इस अरोमा को इनहेल करें। जब वो जब आप किसी भी चीज़ पर उसको बर्न करेंगे तो उसकी जो अरोमा निकलती है ना, उसको इनहेल करें, चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी, आप खुद ही रिलीफ महसूस करेंगे इमीडिएटली। और रिटर्न बैक टू सेंडर ज़रूर करते रहें, क्योंकि कुछ लोग तो बाज नहीं आते चाहे कुछ भी हो। और उनसे रिलेटेड, आप पुरानी पार्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ आंसर चाह रहे थे कि आप बढ़ें या आगे फिर से वहीं लौटें या नहीं, आंसर है नो, यू डू नॉट नीड टू। ओके, आपको अगर बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ के पार्ट पे बढ़ना है, वहाँ नहीं बढ़ना। मैंने इसी पार्ट पे वो निकल कर आया है कि दिमाग का ऑपरेशन होता है, मेंटल ऑपरेशन कर सकते हो आप, मेंटालिटी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये आप याद रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, इमोशनल कंट्रोल बनाए रखना है आपको, क्योंकि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके ही चीज़ों पे अपना काम, आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी बातों के थ्रू, ताकि आप फिर से कन्फ्यूजन स्टेट में जाएं और उनके हिसाब से काम करें। नहीं जाना, ठीक है। तो आपकी जो मेंटल क्लियरिटी आपको जिस भी चीज़ में मिल चुकी है, आपको कहा जा रहा है कि आप उस पार्ट पे बने रहें, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं जाना है। ओके, जो भी डीपर लेवल की मैच्योरिटी जिस पार्ट में बनी है वो यूं ही नहीं दी गई है, आपने बहुत लंबे टाइम के बाद इस मैच्योरिटी को गेन किया है, तो आपको उसमें बने रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नहीं तो आपको इमोशनल डिसबैलेंस किया जाएगा, और ये इमोशनल डिसबैलेंस आपको हैप्पी फैमिली की एनर्जी में डालकर, हैप्पी फैमिली बनाने वाली एनर्जी को देकर लालच, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं, फैमिली के लिए आपने सब कुछ किया था, तो उनको लगता है कि फ्यूचर में भी यही करेंगे आप, तो वो करने की कोशिश आपके टूवर्ड्स की जा रही है। तो आप भी अलर्ट, ये अलर्ट भी है, ठीक है। हाँ, और आपकी मैंने जैसा कि पहला कार्ड्स के आने से पहले ही इंट्यूशन ने बता दिया था कि थोड़ी नेगेटिविटी आपको डाली जाएगी, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग बात करें। तो आपको कहा जाए, मैंने रिचुअल्स बता दी, यू कैन फॉलो दैट एंड कम आउट। बा क्लियर, आसमान आपका है और साथ में आपकी पंख भी आपके, ये दो चीज़, तो उड़ान आपकी, जितनी चाहो उतनी उड़ान रख सकते हो। और दूसरी बात, माइंड की ऑपरेशन होती है, मेंटालिटी की नहीं, ये ध्यान रखना। ओके, आपको ऑफर्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को सही ऑफर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आज के दिन उन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि मिलावट 100% होगी, ये आप ध्यान रखो, बिल्कुल मिलावट होगी, नहीं होने की सवाल ही नहीं है। आप जो भी न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, वो कहा जा रहा है कि आप उसमें डरो नहीं, यू आर प्रोटेक्टेड, और वहाँ पर आप अनडिसीजन की एनर्जी में हो कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। आपको कहा जा रहा है कि आप एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के अंदर हो, तो आप जब पूरी प्रोटेक्शन है आपको, और बार बार ये मैसेज आपको पहुंचाए जा रहे हैं कि यू आर फुल्ली प्रोटेक्शन, तो अपने इनर स्ट्रेंथ और इनर विजडम को कलेक्ट करके पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उसको बेस पर ज़रूर रखें और फिर एक्शंस लें। क्लियरिटी हो गई, अभी जो ऊपर के मैसेज आ रहे हैं उसकी क्लियरिटी आपको मिल गई। और कहा जा रहा है कि देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए सिर्फ आप नहीं हो, और भी लोग हैं इस लाइन में, तो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत डिले कर दिया है। तो ये डिले की एनर्जी में प्लीज़ मत आओ, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड फिर भी रहोगे, डिले करोगे तो फिर कन्फ्यूजन और इल्यूजन के स्टेट में फंस सकते हो। एक तो न्यू मून की एनर्जी है, दूसरे में कुछ लोग ऐसे हैं, आप हमारे आसपास ऐसे लोग हमेशा, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ तो लोग रहते ही हैं जिनको हमारी चेहरे की खुशी, दिल की सुकूनियत बर्दाश्त नहीं होती, तो वो भी अपना रोल प्ले करते ही हैं। ऊपर से आप भी स्टक रहोगे तो फिर काम कैसे बनेगा बताओ। और ये अपॉर्चुनिटी किसी एक के लिए तो नहीं आती, आई है तो उस पर दूसरे लोगों की भी नज़र है, और जो लोग आपको बातों में ट्रैक करेंगे एक्चुअली उनकी भी नज़र है, उनकी भी नज़र है इस अपॉर्चुनिटी पे कि आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठाकर उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करें। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट आपने सीखा है, उसको बेस पे रखते हुए, अपनी पास्ट की लर्निंग को रहते हुए वाइज डिसीजन ले, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, नहीं लेना है इमोशनल डिसीजन। आप एक लीडर हो, लीडर की तरह रहो, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना है। आज की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत है। थैंक यू भगवती, भगवती का टाइम भी शुरू हो रहा है, तो एनर्जीज वैसी ही रहेंगी।
एक्शंस लो बिना फियर के। सोच किस बात की? ओके, किस बात की सोच? आप केयरिंग पर्सन हो, आपका इज यही केयर ओवर। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी चीज़ में ओवर चीज़ ना प्रॉब्लम करती है, और ये आ ही गया। देखो इसी चीज़ का तो प्रॉब्लम है, मेन चीज़ ओवर इमोशनल करके चीज़ों को आगे पीछे कर देना है। तो आपको यहाँ तो समझना ही होगा ना, अब कब तक इस चीज़ पर आप ट्रैप रहोगे? आपको तो ये छोड़ना ही होगा। ओके, देखो जो भी पर्सन है जिसने आपको आपका इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हुआ। आप दूसरों को छोड़ो, पहले खुद को ही नहीं समझ पाए। आप खुद पर ही आपका ट्रस्ट नहीं था, जिस भी वजह से था। ठीक है, जानते आप सब थे, समझ आता था आपको, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ जो चाहिए थी ना, वो नहीं थी। उसको ठीक है तोड़ा गया था, विट्रे हुआ था, जो भी हुआ था। उस एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, वो एनर्जी वैसी ही रहेगी। और जो कुछ राज खुलने वाले हैं, वो राज भी आपको समझ में आएंगे कि ये बिट्रे जो हुआ था, इस बिट्रे के पीछे और भी कुछ झोल झाल पड़ा हुआ था, वो भी खुलेंगे, वो भी खुलेंगे। अब मैं अभी ऐसी फील आ रही है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, काइंड ऑफ। जितनी कवरिंग करके चीज़ों को रख रखा था, वो कवरिंग ओपन होगा। कुछ चीज़ें तो आप तक पहुंची हुई है, जिसके भी आपके पास पहुंची हैं, जिसके पास भी पहुंची है, प्लीज़ बताएं। देखिए आपकी लाइफ का अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर आप खड़े हैं, वो है आपका स्ट्रेंथ और आपका करेज। और ये स्ट्रेंथ और ये करेज आपने पास्ट की बिट्रे की बाद अपने आप को डिवाइन सरेंडर करके सालों उस पर काम करके गेन किया है। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ को किसी भी हाल में लूज़ नहीं करना है, और लोग उसी स्ट्रेंथ को हर हाल में लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ आ रहा है, जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, जो अपनों के लिस्ट में बने हुए थे पहले भी और अभी भी हैं दुनिया की नज़र में, उनको यही लग रहा है कि आपका अगर ये स्ट्रेंथ तोड़ दें तो भैया उनका काम हो जाएगा, फिर तो उनकी बल्ले बल्ले। और कहीं ना कहीं दिस इज़ द रियलिटी, क्योंकि आप खड़े तो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है। आपको खड़ा आपको स्ट्रेंथ नहीं कर रखा है, तो आपको अपना स्ट्रेंथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना है मतलब नहीं छोड़ना, चाहे इमोशन की जो भी हो जाए, जो भी बैंड बज जाए। ठीक है, आपको अगर आज के दिन बहुत पेन महसूस होगा, डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, तो रो लो, मना नहीं करूँगी मैं। रो करके उस एनर्जी को निकाल लो। ये मोस्ट मैक्स टू मैक्स 20 से 22 घंटे तक की ये एनर्जी रहेगी, दैट आफ्टर दैट विल गो। ओके, अगर उसमें आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो तो और भी चीज़ें तेज़ी से सेटल डाउन होगी। खाली नंगे पैर आप अर्थ बहुत ज़्यादा अगर डिसबैलेंस बन रहे हो तो अर्थ पर अपने फ्लोर पे, घर के फ्लोर पर ही अपने लेग्स को रखना, और डिवाइन से ये प्रे करना कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आप अर्थ के थ्रू शक कर लीजिए, और मदर अर्थ को थैंक करना। आप यू विल फील गुड। ओके, ये इल्यूज़न जो आपको पास्ट की चीज़ों को लेकर के क्रिएट किया जा रहा है ना, कि ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, प्लीज़ स्टॉप। मैंने पहले भी कहा है, इंसान की नीयत और फितरत नहीं बदलती। जो इंसान की जैसे नीयत होती है वो इंसान वैसा ही होता है। तो आपको इस भ्रम में रहने के लिए प्लीज़ 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 मना किया जा रहा है। ओके, स्टॉप। ये बरगलाने वाली एनर्जी बहुत दिन से आ रही है कि पास्ट वाली एनर्जी को खींचने वाला, तो अभी थोड़ा सा इसकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। जिसकी भी लाइफ से रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। हाई रहेगी, लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है मैंने उसके उपाय भी बता दिए हैं। और आप ऑलरेडी जो इस चीज़ के प्रैक्टिशनर रहे हैं, लंबे टाइम से बेरिंग रही है, उनको तो पता है कि उनको कैसे निकल के जाना है। ओके, देखो क्या हो रहा है ना, कि आप वॉक अवे हुए थे बिना कुछ लिए, सब कुछ छोड़कर, फिनेंशियल लॉस, इमोशनल ड्रॉप, बिल्कुल पॉवर्टी वाली सिचुएशन। मतलब समझ लो कि एक कपड़े में निकल गए, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन। कुछ नहीं है हाथ में, हाथ खाली, जेब खाली, पैर खाली, सब खाली, पैर में जूते तक नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन इमोशनल ग्राउंड पे, एनर्जी लेवल पे बता रही हूँ। ठीक है, आपने उसके बाद अपने अंदर की अवेयरनेस को खड़ा किया, अपने अंदर आसपास की अपॉर्चुनिटी को देखा, ट्राई किया। देखो अभी भी आप ना एक पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि थोड़ा सा इल्यूजन और कन्फ्यूजन की स्टेट है। ये चीज़ दिख रही है, और साथ में डर लोगों को यह है कि जिस वक्त इस चीज़ की क्लैरिटी उस पर्सन को हो जाएगी, वो पर्सन कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा उनकी लाइफ से। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो उलझा कर आपको खींचने की फिर से कोशिश कर सकती हैं, कर सकते
हैं पुराने पार्ट में, आपको कहा जा रहा है कि उसमें नहीं ट्रैप होना, बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, आपको अवेयर होना है अपनी अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स। आपका टारगेट तो सिर्फ अपना अपॉर्चुनिटी ही है। अब अपने पोटेंशियल को आपने पहचाना है, जहाँ पे आपको लोगों ने प्रेस कर दिया कंप्लीटली कि नाउ द पर्सन हैज शुड गो, अब तो इसको उठना ही नहीं है, आप वहीं से उठे हो। और जब वहाँ से उठे हो तो आपने अपने पोटेंशियल को प्रॉपर वे में समझा है, एकदम समझ लिया है कि आप वो सोना हो जो उस आग में तप कर निकल गए। तो अब जो आपको पाथ मिल रहा है उसमें डिले कैसा, क्यों कंफर्ट जोन ढूंढना है? हाँ, ऊपर वाले से क्यों ये कह रहे हो कि भगवान थोड़ा सा तो आराम दे दो, बहुत हो गया आराम। इस कंफर्ट के चक्कर में ही तो फंस गए थे पास्ट में, इस कंफर्ट के चक्कर में ही फंसे थे कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको जो कर्मा करना है, आप जो कर्मा का सेटलमेंट लेकर आए हो, आप जो मेहनत का बैगेज बना कर लाए हो, आपने खुद ही उस पर सिग्नेचर किया है डिवाइन को कि मैं ही करूँगा या करूँगी, वो कैसे कम हो जाएंगे? कम के चक्कर में भागोगे तो और फंसोगे, फिर कहीं के ना रहोगे। ओके, आपको कहा जा रहा है कि ये जो लोग भी मैनिपुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं ना, वो बार बार एक पत्ता फेंकते हैं और पलट के देखते हैं कि अभी ये काम कितना किया, कितना हुआ, इसके आगे और आगे क्या कर सकते हैं। ये वाली टेक्निक और टेक्टिक्स चल रही है। तो आपको उनको क्या करना है, उनको उनका काम फलने देना है या टाटा बाय बाय करना है, सब टू यू। डिसीजन डिवाइन की तरफ के मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि फ्रेंड के रूप में देखो फिर सेम वर्ड ये रिपीट कर रही हूँ, इंसान की नीयत और फितरत नहीं बदलती, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखोगे ना तो आपको कभी भी चीज़ों को समझने में गलती नहीं होगी। और एक चीज़, जो वक्त गुजर गया वो लौटेगा नहीं, और जो अभी है उसको जाने नहीं देना, उसको अब अपना काम करना, उस पर अपना काम करना है, ये भी निकल के आया है। ठीक है, आपका जो डेयर है ना, हिम्मत है रिस्क उठाने वाली, वो रिस्क उठाने वाली हिम्मत ही आपको आपके लाइफ की स्ट्रेंथ को सबसे बड़ा बेस देती है। इतनी डेयरिंग हर किसी में नहीं होती भाई। ऐसी सिचुएशन कि हम तो हैं राजा भोज, लेकिन ज़िंदगी की सिचुएशन ने, आसपास के लोगों ने मेरी ही चीज़ों को ट्रैप करके मुझे गंगू तेली बना दिया है। उसके बाद डेयरिंग करके लोगों के बिट्रे को खामोशी से तोड़ते हुए यहाँ तक बढ़ के आना कोई मामूली काम नहीं होता। तो जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वो रिस्क टेकिंग चीज़ को से अपने पंख फैलाओ, आसमान में उड़ान भरो। ये मैसेज है आज के दिन का, और ये बहुत बड़ा मैसेज है अगर आप समझ सके तो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो भी आपने अपनी इमोशनल कंट्रोल किया है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो इमोशनल कंट्रोल को बनाए रखना है। पहले ही मैंने कार्ड में बता दिया था कि उस पर नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि बिना इमोशनली डिसबैलेंस किए आपसे अब काम नहीं कराया जा सकता है। ये हर किसी को पता है जो आपके सराउंडिंग में है। क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है आप हर्मिट में जाते हो, तो आपको अगर अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप माइट भी आज हर्मिट के मोड में चले जाओ, कुछ लोग जाएंगे भी। अपने आप को अलोन करो, अपने डीप इनसाइड जाओ, अंडरस्टैंड करो अपने आप को, और फिर एक्शन की तरफ आगे बढ़ो। अब डिले को जगह मत दो अपने एक्शन के लिए, जो आपको एक्शन परफॉर्म करना। मैं आपको तलवार भांजने नहीं बोल रही, बट एक्शन ओरिएंटेड होने बोल रही हूँ। एक्शन ओरिएंटेड अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने सेल्फ के प्रति। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है वो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है किसी के भी इंसान की लाइफ में। चलिए, मैं आपके पार्टनर की आज एनर्जी लूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि आपके, क्योंकि मुझे ये पूरी एनर्जी में ना आपके पार्टनर का रोल बहुत दिख रहा था, तो लाइक कि मुझे ऐसा हुआ कि आई शुड टेक पार्टनर एनर्जी ऑल्सो। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आज के दिन कैसे रहने वाली है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है आज के दिन में। रिलीज योर एक्स। ओके, वो पास्ट में जो चीज़ हो चुके हैं, जो रायता फैला चुके हैं, जो पेन हो चुका है ना, उसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि वो न्यू चीज़ों को कर सके। लेकिन फितरत नहीं बदलनी चाहते, अपनी फितरत अपनी वही रहना चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको एज अ फ्रेंड लेकर के उनको अपनी लाइफ में हेल्प करने दें। सोच लो, शुरुआत में उन्होंने ट्रैप भी आपको फ्रेंड बन के ही किया था। ठीक है,
अब जब उस वक्त नहीं किया तो अभी आगे क्या करना है? वो आपको सपोर्ट देकर, बाप रे, बोले ना कि अपना बन करके गला काटना, सपोर्ट, फिर सेम चीज़ लोग कैसे रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं? आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग हो रही है उनको, रोमांटिक फीलिंग हो रही है। उसको, उस फीलिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि फिर से आगे की, एक्चुअली देखो इसमें प्रॉब्लम, बात क्या है, आपकी स्ट्रेंथ को वो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको इस तरह का स्ट्रेंथ दिया था। पहले तो आप हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेंट थे। उनको ये पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप आज भी प्यार करते हो, प्यार है, प्यार नहीं मरा है, लेकिन विश्वास मर गया है। अब वो उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ वो समझ नहीं, वो विश्वास को फिर से गेन करना चाहते हैं आपकी, लेकिन प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी के बिना। और अब आप इतने माहिर हो गए हो कि आप गैलन में भी अगर एक बूंद मिलावट कर दिया जाए ना, एक बूंद ऑयल डाल दिया जाए, तो आप पहचान लोगे कि इसमें मिलावट हो गई है। इतनी प्योरिटी की एनर्जी आप में आ गई है। और ये इसी चीज़ से इनको प्रॉब्लम हो रही है, यही जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। फॉरगिवनेस मांग सकते हैं आपका, फॉरगिवनेस की एनर्जी, जो पास्ट की आपकी एनर्जी रही है उस पर वो फॉरगिवनेस की एनर्जी चाहते हैं आपसे। बट एक वार्निंग भी है, फॉरगिव करना है बट खुद के लिए। मैंने बोला ना, इंसान की नियत और फितरत नहीं बदलती। नियत और फितरत बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के उनके सारे फेज जब तक पूरे नहीं होंगे, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपका वर्थ समझ आ रहा है, आपका वर्थ उनको समझ में आ रहा है, और वो चाह रहे हैं कि पास में जो भी पेन हुआ है आप उसको फॉरगिव कर दो। ठीक है, मैं देखो फॉरगिव करने मैं भी बोलती हूँ, फॉरगिव कर दो, और मगर फॉरगेट मत करना। फॉरगिव कर दो, क्योंकि फॉरगिवनेस आपकी हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आपको लिए मिले हैं वो एक्सपीरियंसेस रखना, एक्सपीरियंसेस नहीं छोड़ना। पास्ट की जो भी दर्द भरी ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं की वजह से कर्स की जो एनर्जी आपके अंदर बनी है, उसके लिए मैं कहूँगी कि आप फॉरगिव कर दो। डिवाइन भी चाहते हैं फॉरगिव कर दो, लेकिन उसकी वजह से जो लेसन्स आपके रहे हैं वो फॉरगेट नहीं करना। फिर ये एनर्जी निकल कर आई है। ओके, कुछ फ्रेंड्स आपको मदद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो फ्रेंड्स आपकी मदद करना चाहते हैं उनके बारे में आप जानते हो तो बी केयरफुल। अगर उन्होंने पास्ट में आपका सहयोग किया है तो वो आगे भी सहयोग करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में आपकी परिस्थिति जब बिगड़ी थी और उन्होंने आपको पीठ दिखा दिया था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि लाइक कि अगर कोई पर्सन अकेला है तो चलो वहाँ से बेनिफिट उठाते हैं, हम अपना इमोशनल पार्ट फुलफिल करके बढ़ जाते हैं, ऐसी सी एनर्जी आ रही। किसकी ये एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, तो प्लीज़ कम अलर्ट 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 अलर्ट। ओके, रोमांटिक फीलिंग जहाँ से आ रही है वहाँ भी आपको कहा जा रहा है कि वो एक अट्रैक्शन है, तो आपको अभी वो कुछ लोग इंजॉय कर सकते हो अगर चीज़ें थोड़ी सी हारमोनी में है। ये न्यू लव की तरफ की एनर्जी है, पास्ट वाली नहीं है, तो यू कैन टेक अट्रैक्शन वाला वो एनर्जी आप ले सकते हो। आपको भी हो रहा है, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको अट्रैक्शन की एनर्जी हो रही है, तो यू कैन एंजॉय दिस मोमेंट, ठीक है। आपके ट्रू लव को प्लेफुलनेस की एनर्जी से जिन्होंने पास्ट में डील किया था, अब वो उनकी ट्रू लव, वो उनको लग रहा है कि वो ट्रू लव आपको दे रहे हैं और आप प्लेफुलनेस की एनर्जी से चीज़ों को डील कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज की रीडिंग का जो मैसेज है वो याद रखिएगा, ठीक है। इंसान की 2 मैसेजेज हैं, जिससे जो रेजोनेट होती है वो अपने हिसाब से रखें। पंख आपके हैं, आसमान डिवाइन का, तो उड़ान आपकी, जितनी ऊंचाई उतनी लो। दूसरी बात, इंसान का नियत और फितरत नहीं बदलती, ये ध्यान रखकर डिसीजन लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए अपने जीवन में, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।